लोगों को किताब की तरह पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है। इस किताब का मकसद आपको यह सिखाना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। सबसे पहले समझिए कि इंसान जो बोलता है, उससे ज्यादा उसका शरीर बोलता है। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आवाज का टोन असली सच्चाई बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है, तो वह डिफेंसिव है। बार बार आंखें चुराना असहजता या झूठ का संकेत हो सकता है। अचानक बहुत ज्यादा मुस्कुराना नकली खुशी भी हो सकती है। किताब बताती है कि माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत अहम होते हैं। ये चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, लेकिन असली भावना दिखा देते हैं। गुस्सा, डर, खुशी या नफरत छुप नहीं पाते। आवाज पर ध्यान देना भी जरूरी है। अगर शब्द शांत हैं लेकिन आवाज तेज या कांप रही है, तो अंदर कुछ और चल रहा है। टोन और स्पीड अक्सर झूठ पकड़वा देती है। एक और जरूरी बात है बेसलाइन। हर इंसान का सामान्य व्यवहार अलग होता है। पहले यह समझो कि वह आमतौर पर कैसा रहता है, फिर बदलाव नोटिस करो। किताब यह भी सिखाती है कि सवाल कैसे पूछें। सीधे सवाल के बजाय खुले सवाल पूछो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा समझाने लगता है, सच्चा व्यक्ति सीधे जवाब देता है। लोगों को पढ़ने का मतलब उन्हें जज करना नहीं है, मतलब है उन्हें समझना, ताकि आप सही फैसला ले सको। रिश्तों में, बिजनेस में और रोजमर्रा की जिंदगी में यह स्किल बहुत काम आती है। निष्कर्ष यही है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और जल्दबाजी में भरोसा मत करो। लोग खुद बता देते हैं कि वे कौन हैं, बस पढ़ना आना चाहिए। लोगों को पढ़ने की सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि एक ही संकेत सब पर लागू होता है। यह किताब कहती है, कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। एक ही बॉडी लैंग्वेज अलग परिस्थिति में अलग मतलब रख सकती है। अगर कोई व्यक्ति बातचीत में दूरी बना रहा है, तो जरूरी नहीं कि वह झूठा हो सकता है वह शर्मीला हो या असहज महसूस कर रहा हो। इसलिए किसी एक संकेत पर फैसला मत करो, पैटर्न देखो। किताब बताती है कि लोग जब झूठ बोलते हैं तो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वे बार बार पानी पीते हैं, चेहरे को छूते हैं या विषय बदल देते हैं। यह सब अनजाने में होता है। सच्चा व्यक्ति अपनी कहानी एक जैसी रखता है, झूठा व्यक्ति हर बार थोड़ा बदल देता है। डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आंखों की दिशा भी बहुत कुछ बताती है। याद करने में आंखें एक तरफ जाती हैं, कल्पना करने में दूसरी तरफ। इससे पता चलता है कि इंसान सोच रहा है या बना रहा है। किताब यह भी सिखाती है कि खुद को कैसे पढ़ने लायक न बनाएं। कम रिएक्शन दो, ज्यादा मत बोलो। जितना कम दिखाओगे, सामने वाला उतना ज्यादा दिखाएगा। लोगों को पढ़ना कंट्रोल के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए होना चाहिए, ताकि आप सही लोगों पर भरोसा करें और गलत लोगों से बचें। लोग हमेशा वही नहीं होते जो दिखते हैं। यह किताब सिखाती है कि शब्दों से ज्यादा संकेतों पर भरोसा करो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सहमत हो, तो सतर्क हो जाओ। सच्ची सहमति में सवाल होते हैं, झूठी में सिर्फ हां होती है। किताब बताती है कि इंसान दबाव में अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। जब समय कम हो, सवाल कठिन हो या स्थिति असहज हो, तब ध्यान से देखो। गुस्सा हमेशा चिल्लाकर नहीं आता। कभी कभी चुप्पी, जकड़न और ठंडी आवाज भी गुस्से का संकेत होती है। अगर कोई बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो अक्सर वह खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहा होता। सुनने की कला बहुत जरूरी है। लोग जो नहीं कहते, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बीच में मत टोको, सामने वाला खुद खुलता चला जाएगा। इस किताब का असली सबक यही है। लोगों को समझो, लेकिन खुद को सुरक्षित रखो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। लोगों को पढ़ने की ताकत ऑब्जर्वेशन से आती है, अनुमान से नहीं। यह किताब बार बार कहती है, देखो क्या हो रहा है, मत सोचो क्या हो सकता है। जब कोई व्यक्ति असहज होता है, तो उसका शरीर खुद को शांत करने लगता है। कपड़े ठीक करना, गर्दन छूना, उंगलियां रगड़ना, ये सब नर्वसनेस के संकेत हैं। अगर कोई सवाल सुनते ही जवाब देने से पहले रुकता है, तो वह अक्सर सोच रहा होता है कि क्या कहना सुरक्षित है। किताब बताती है कि ज्यादा जानकारी देना भी झूठ का संकेत हो सकता है। सच्ची बात सरल होती है।
झूठ में सजावट होती है। लोग अपनी प्राथमिकताएं खुद बता देते हैं। जिस विषय पर उनकी आंखें चमकें, आवाज बदल जाए, वही उनके लिए सबसे अहम है। किसी को पढ़ने के लिए उसे बोलने दो। खुद कम बोलो, सवाल छोटे रखो। खामोशी कई बार सबसे बड़ा दबाव बन जाती है। किताब यह भी सिखाती है कि भावनाएं दबाने से और साफ दिखती हैं। जो इंसान गुस्सा छुपाता है, उसके जबड़े सख्त हो जाते हैं, होंठ भींच जाते हैं और सांस बदल जाती है। सबसे जरूरी बात, इंसान पर लेबल मत लगाओ। हर इंसान बदल सकता है। हर सिग्नल पक्का सबूत नहीं होता। इस किताब का संदेश साफ है। लोगों को पढ़ना सीखो, लेकिन इंसानियत मत भूलो। समझदारी ताकत है, चालाकी नहीं। लोगों को पढ़ने का सबसे असरदार तरीका है उनकी आदतों को समझना। आदतें झूठ नहीं बोलती, शब्द बोल सकते हैं। किताब बताती है कि इंसान जब कंफर्टेबल होता है तो उसका शरीर खुला रहता है। कंधे ढीले, हाथ खुले और सांस सामान्य होती है। जैसे ही तनाव आता है, शरीर सिकुड़ने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार समय देखने लगे तो वह बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। किसी की हंसी पर ध्यान दो। अगर आंखें नहीं हंस रहीं तो हंसी नकली है। सच्ची खुशी चेहरे पर अपने आप फैलती है। किताब कहती है कि लोग अपने शब्दों से ज्यादा अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। कोई क्या कहता है, उससे ज्यादा देखो वह क्या करता है। जब कोई खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है तो अक्सर अंदर से वह असुरक्षित होता है। असली आत्मविश्वास शांत होता है। लोग जब सच बोलते हैं तो उनकी बॉडी रिलैक्स रहती है। झूठ बोलते समय शरीर और दिमाग दोनों पर दबाव बढ़ जाता है और वही दबाव संकेत बनकर बाहर आता है। किताब का आखिरी सबक यही है। लोगों को पढ़ना एक कला नहीं, एक आदत है। जितना ज्यादा देखोगे, उतना साफ समझोगे। लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका धैर्य की होती है। जल्दी निष्कर्ष निकालने वाला अक्सर गलत पढ़ता है। किताब बताती है कि इंसान संकट में अपना असली रूप दिखाता है। जब सब ठीक हो, तब हर कोई अच्छा लगता है। मुश्किल समय में ही चरित्र सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से बच रहा है तो वह बहाने बनाएगा, दूसरों को दोष देगा या बात घुमा देगा। सच्चा इंसान गलती मान लेता है। झूठा इंसान सफाई देता रहता है। किसी की ऊर्जा पर ध्यान दो। कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं। कुछ बिना बोले भी सुकून देते हैं। किताब कहती है कि सम्मान हमेशा शब्दों में नहीं होता। जो आपकी बात काटता है, देर से आता है और वादे नहीं निभाता, वह अंदर से आपको गंभीरता से नहीं ले रहा। लोगों को पढ़ने का मतलब हर समय शक करना नहीं है। मतलब है सतर्क रहना। अगर कोई बार बार खुद को पीड़ित दिखा रहा है तो संभव है वह जिम्मेदारी से बच रहा हो। सबसे जरूरी बात यह है, लोग वही करते हैं जो उनके फायदे में होता है। उनके फैसले, उनके इरादे साफ दिखा देते हैं। इस किताब का संदेश सीधा है। लोगों की बातों से नहीं, उनके व्यवहार से सीखो। जो दिख रहा है वही सच के सबसे करीब होता है। लोगों को पढ़ने की शुरुआत खुद से होती है। जब तक आप अपनी भावनाएं नहीं समझते, दूसरों को सही नहीं समझ सकते। किताब बताती है कि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसके शब्द और हाव भाव आपस में मेल नहीं खाते। अगर कोई ईमानदारी शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो सतर्क हो जाओ। सच्चाई को बार बार साबित नहीं करना पड़ता। किसी व्यक्ति का सब्र उसकी असली ताकत दिखाता है। जो छोटी बातों पर भड़क जाए, वह बड़े फैसलों में भरोसेमंद नहीं होता। किताब यह भी सिखाती है कि लोग आपको वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि आप देखें। असल पहचान समय के साथ सामने आती है। अगर कोई सिर्फ जरूरत के समय याद करता है तो वह रिश्ता नहीं, इस्तेमाल है। लोगों को पढ़ते समय अपनी भावनाओं को अलग रखो। पसंद और डर अक्सर गलत फैसला करवाते हैं। किताब का सबसे मजबूत नियम यही है, जो इंसान आपको कंफ्यूज करे उस पर भरोसा मत करो। सच्चे लोग कभी भ्रम नहीं फैलाते। निष्कर्ष साफ है। ध्यान, धैर्य और निरंतर अवलोकन, यही लोगों को पढ़ने की असली चाबी है। लोगों को किताब की तरह पढ़ना एक दिन में नहीं आता। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय, अनुभव और ध्यान लगता है। किताब बताती है कि इंसान सबसे पहले अपने फायदे को देखता है, उसके बाद भावनाएं आती हैं। इसी वजह से उसके फैसले अक्सर उसके शब्दों से अलग होते हैं।
जब कोई व्यक्ति बोलते समय कहानी बना रहा होता है तो वह घटनाओं का क्रम बदल देता है। सच्ची यादें अपने आप सही क्रम में निकलती हैं। किताब समझाती है कि चुप्पी सबसे मजबूत संकेत होती है। अगर किसी सवाल पर सामने वाला अचानक शांत हो जाए तो वह जवाब से ज्यादा परिणाम के बारे में सोच रहा होता है। आंखों का संपर्क भी बहुत कुछ बताता है। जरूरत से ज्यादा आंखों में देखना भी बनावटी हो सकता है। सच्चा इंसान नजर मिलाता है लेकिन घूरता नहीं। लोग जब असुरक्षित होते हैं तो वे कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में टोकना, बात सुधारना या आदेश देना इसी का संकेत है। किताब कहती है कि इंसान अपनी सीमाएं खुद तय करता है। जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह आपके लिए कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। रिश्तों में ध्यान दो कि कौन सुनता है और कौन सिर्फ बोलता है। जो सच में सुनता है वही आपको समझना चाहता है। किताब यह भी बताती है कि इंसान प्रशंसा पर कैसे रिएक्ट करता है। जो व्यक्ति सच्ची तारीफ को सहजता से स्वीकार करता है वह अंदर से संतुलित होता है। जो असहज हो जाए या तुरंत पलटकर तारीफ करे वह मान्यता का भूखा हो सकता है। लोग अपने गुस्से को अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई चुप हो जाता है, लेकिन शरीर हमेशा संकेत दे देता है। किताब का एक बड़ा सबक यह है कि लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जो उन्होंने पहले किया है। पिछला व्यवहार भविष्य का सबसे अच्छा संकेत होता है। अगर कोई बार बार वादा तोड़े तो अगली बार भी वही करेगा, चाहे उसके शब्द कितने भी मजबूत क्यों ना हो। लोगों को पढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से दूरी बना लें। मतलब यह है कि सही दूरी तय करें। कुछ लोग पास रखने के लिए होते हैं, कुछ दूर रखने के लिए। समझदारी यही है कि फर्क पहचाना जाए। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। लोग खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को प्रकट करते हैं। आपको बस ध्यान से देखना है। लोगों को पढ़ने की गहराई समय के साथ बढ़ती है। जितना ज्यादा आप देखते हैं उतना कम भ्रम में रहते हैं। किताब बताती है कि इंसान जब सच बोल रहा होता है तो उसे अपनी बात याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। झूठ को याद रखना पड़ता है, इसलिए वह थका हुआ लगता है। किसी बातचीत में अगर सामने वाला बार बार शब्द बदल रहा है तो वह अपनी कहानी को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। किताब यह भी कहती है कि लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अक्सर मजाक का सहारा लेते हैं। हर मजाक हल्का नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को दूसरों से तुलना कर रहा है तो वह अंदर से असंतुष्ट है। संतुलित इंसान तुलना नहीं करता। लोगों को पढ़ते समय उनके डर को पहचानना बहुत जरूरी है। डर ही इंसान को कंट्रोल करता है। जिससे वह डरता है उसी दिशा में वह झुकता है। किताब बताती है कि भरोसेमंद इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी निरंतरता होती है। वह हर हाल में एक जैसा रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अलग अलग रूप दिखाए वह आपको नहीं, स्थिति को संभाल रहा होता है। लोग जब खुद पर विश्वास करते हैं तो उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान की प्राथमिकताएं उसके समय से साफ दिखती हैं। वह समय कहाँ लगाता है वही उसकी सच्चाई है। लोगों को पढ़ने का असली फायदा यही है कि आप गलत जगह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। इस किताब का अंतिम निष्कर्ष यही है। लोग बदलने की बात करते हैं लेकिन वही करते हैं जो वे अंदर से होते हैं। लोगों को पढ़ने की सबसे पक्की पहचान उनके फैसलों में छुपी होती है। शब्द समझा सकते हैं, फैसले सच दिखाते हैं। किताब बताती है कि इंसान जब किसी बात से असहमत होता है तो उसका शरीर पहले मना करता है, शब्द बाद में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय पैर बाहर की तरफ रखे हुए है तो उसका मन वहां से निकलने का होता है। लोग अक्सर वही बात दोहराते हैं जिसे वे खुद भी मानना चाहते हैं। बार बार दोहराना अंदरूनी संघर्ष का संकेत है। किताब कहती है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। अगर कोई इंसान आपके सामने और आपकी पीठ पीछे अलग व्यवहार करता है तो उसका चरित्र साफ है। लोगों को पढ़ते समय भावनात्मक दूरी जरूरी है। बहुत पास से देखने पर तस्वीर साफ नहीं दिखती। किताब यह भी बताती है कि इंसान जब सुरक्षित महसूस करता है तो वह खुद के बारे में ज्यादा बताने लगता है। यहीं से असली जानकारी मिलती है।
लोग अपनी सबसे कमजोर बात वहीं छुपाते हैं जहां वे सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, जो दिख रहा है उसी पर भरोसा करो, जो सिर्फ कहा जा रहा है उस पर नहीं। लोगों को पढ़ने का असली मतलब है पैटर्न पहचानना। एक दो संकेत नहीं, बार बार दिखने वाला व्यवहार सच बताता है। किताब बताती है कि इंसान जब दबाव में होता है तो उसकी असली प्राथमिकताएं सामने आ जाती हैं। वह किसे बचाता है और किसे छोड़ देता है, यही पहचान है। अगर कोई व्यक्ति हर बात में कंट्रोल रखना चाहता है तो उसके अंदर भरोसे की कमी होती है। लोग जब असहज होते हैं तो बातचीत को हल्का दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर तनाव नहीं छुपा पाता। किताब कहती है कि जो इंसान आपकी सीमाओं की परीक्षा लेता है वह आगे भी वही करेगा। पहली बार में ही संकेत मिल जाता है। लोगों को पढ़ते समय ध्यान दो कि कौन आपकी बात सुनकर सोचता है और कौन सिर्फ जवाब देने का इंतजार करता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा खुद को सही साबित कर रहा है तो वह अंदर से खुद पर शक कर रहा होता है। किताब यह भी सिखाती है कि लोग अपने डर को गुस्से के पीछे छुपा देते हैं। जहां बेवजह गुस्सा है वहां डर है। लोगों को पढ़ने से आप यह समझ पाते हैं कि कौन आपके समय का हकदार है और कौन सिर्फ आपका समय ले रहा है। इस किताब का सार यही है। लोग खुद को छुपा नहीं सकते, वे रोज के व्यवहार में सामने आ ही जाते हैं। लोगों को पढ़ने की सबसे गहरी समझ तब आती है जब आप शब्दों से ज्यादा खामोशी को सुनना सीख जाते हैं। किताब बताती है कि इंसान कई बार सच इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वह झूठा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद से भी सच छुपा रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति बातचीत में बार बार विषय बदल रहा है तो वह उस दिशा में नहीं जाना चाहता जहां उसकी सच्चाई खुल सकती है। लोग जब असहज होते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी बदल लेते हैं। अचानक बहुत मजाकिया या बहुत औपचारिक हो जाना एक संकेत हो सकता है। किताब कहती है कि इंसान का असली स्वभाव तब दिखता है जब उसे कुछ हासिल नहीं करना होता। जहां फायदा नहीं वहीं सच होता है। लोगों को पढ़ते समय यह देखो कि कौन आपको समझने की कोशिश कर रहा है और कौन आपको इस्तेमाल करने की। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करता है तो वह आपकी भावनाओं को समझता नहीं, उन्हें महत्व नहीं देता। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आदतें होती हैं। आदतें बदलना सबसे मुश्किल होता है। लोग वही दोहराते हैं जो उन्हें कभी फायदा दे चुका होता है। लोगों को पढ़ने का असली फायदा यह नहीं कि आप हर किसी को पकड़ लें, बल्कि यह कि आप गलत जगह रुकें नहीं। इस किताब का अंतिम संदेश यही है। लोग बदलने का वादा कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ही उनकी सच्ची पहचान है। लोगों को पढ़ने का दूसरा स्तर तब शुरू होता है जब आप सिर्फ उनके व्यवहार नहीं, उनके इरादों को समझने लगते हैं। किताब बताती है कि इंसान हमेशा तर्क से नहीं चलता, वह अपने डर, जरूरत और पुराने अनुभवों से चलता है। इसलिए हर फैसला उसके अतीत से जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को सही साबित करने में लगा रहता है तो वह आपको नहीं, खुद को समझा रहा होता है। आत्मविश्वासी इंसान को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जब सच बोलते हैं तो उनके शब्द छोटे और साफ होते हैं। झूठ में कहानी लंबी होती है और उदाहरण ज्यादा होते हैं। किताब यह भी समझाती है कि इंसान जिन बातों पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है वहीं उसकी कमजोरी छुपी होती है। जो चीज उसे ट्रिगर करे वहीं उसके अंदर अधूरी है। लोगों को पढ़ते समय यह देखो कि वे सम्मान कैसे दिखाते हैं। सिर्फ अपने से ऊपर वालों को सम्मान देना असल चरित्र नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को हल्के में लेता है, बीच में काटता है या आपकी सीमाओं को बार बार लांघता है तो वह आपको बराबर नहीं मानता। किताब बताती है कि लोग अपने इरादे सीधे नहीं बताते, लेकिन संकेत हमेशा दे देते हैं। समस्या यह नहीं कि संकेत नहीं होते, समस्या यह है कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लोग जब किसी से सच में जुड़े होते हैं तो उनके व्यवहार में स्थिरता होती है। आज जैसा कल, कल जैसा परसों। जहां बार बार बदलाव है वहां साफ इरादा नहीं होता। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान जब खुद को खतरे में महसूस करता है तो वह या तो हमला करता है या खुद को पीड़ित दिखाता है। दोनों ही बचाव के तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार हालात का दोष देता है तो समझ लो वह जिम्मेदारी से भाग रहा है।
जो इंसान जिम्मेदारी ले सकता है वही भरोसे के लायक होता है। लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उम्मीद को सच्चाई समझ लेते हैं। किताब साफ कहती है, उम्मीद नहीं, प्रमाण देखो। किसी इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उसके पास खोने को कुछ हो। जहां फायदा खत्म, वहीं सच शुरू होता है। किताब का यह भाग यही सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब वे खुद चाहें। आप किसी को समझ सकते हैं, बदल नहीं सकते। अंत में संदेश बहुत स्पष्ट है। लोगों को पढ़ो ताकि तुम अंधे न रहो। समझदार बनो, लेकिन निर्दयी नहीं। लोगों को पढ़ने का तीसरा स्तर तब आता है जब आप भावनाओं और पैटर्न के बीच का रिश्ता समझने लगते हैं। किताब बताती है कि इंसान बार बार वही व्यवहार दोहराता है जो उसे कभी सुरक्षा, ध्यान या फायदा दे चुका होता है। यही वजह है कि पुरानी आदतें इतनी मजबूत होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उलझन में डालता है तो यह कोई संयोग नहीं है। कंफ्यूजन अक्सर कंट्रोल का तरीका होता है। लोग जब दोषी होते हैं तो या तो जरूरत से ज्यादा शांत हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा आक्रामक। बीच का व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है। किताब यह भी बताती है कि इंसान अपने डर को सीधे स्वीकार नहीं करता। वह उसे गुस्से, ताने या दूरी के पीछे छुपा देता है। लोगों को पढ़ते समय यह देखना बहुत जरूरी है कि कौन कठिन बातचीत से बचता है और कौन उसका सामना करता है। जो सच में ईमानदार होता है वह असहज बातचीत से नहीं भागता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए, तो उसका व्यवहार नहीं, उसकी जरूरत बोल रही है। किताब कहती है कि लोग अपने शब्दों से नहीं, अपनी सीमाओं से पहचाने जाते हैं। जिसकी सीमाएं साफ हैं, उसका इरादा भी साफ होता है। लोग जब भीतर से खाली होते हैं तो बाहर से बहुत भरे हुए दिखते हैं। अत्यधिक दिखावा अक्सर अंदर की कमी छुपाता है। लोगों को पढ़ने की एक बड़ी कुंजी यह है कि आप खुद शांत रहें। जितना आप स्थिर रहेंगे, सामने वाला उतना ज्यादा खुद को दिखाएगा। किताब का यह हिस्सा यही सिखाता है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती और हर चुप्पी समझ नहीं होती। अंतिम बात बहुत साफ है, लोगों को समझो ताकि तुम खुद को खो न दो। लोगों को पढ़ने का चौथा स्तर तब आता है जब आप रिश्तों में दोहराव को पहचानने लगते हैं। किताब बताती है कि इंसान अलग अलग लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं करता, वह हर जगह एक ही पैटर्न दोहराता है। अगर कोई व्यक्ति हर रिश्ते में खुद को पीड़ित दिखाता है तो समस्या हमेशा सामने वाले में नहीं होती। लोग जब अपनी गलती से भागते हैं तो कहानी बदल देते हैं। तथ्य नहीं, भावनाएं आगे रख देते हैं। किताब यह भी समझाती है कि इंसान सबसे ज्यादा वहीं झूठ बोलता है जहां उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। लोगों को पढ़ते समय यह देखो कि वे असहमति को कैसे संभालते हैं। जो इंसान असहमति में भी सम्मान बनाए रखे वही परिपक्व होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाएं तय करने पर आपको दोषी महसूस कराए तो वह कंट्रोल खो रहा होता है। किताब बताती है कि लोग अपने व्यवहार से बताते हैं कि वे रिश्ते में कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। लोग जब सिर्फ अपनी जरूरतों की बात करते हैं और आपकी नहीं सुनते तो वह रिश्ता संतुलित नहीं है। लोगों को पढ़ने का असली फायदा यह है कि आप संकेतों को इग्नोर करना बंद कर देते हैं। किताब का यह स्तर यही सिखाता है, जो बार बार दिख रहा है वही असली है। लोगों को पढ़ने का पांचवां स्तर तब आता है जब आप शब्दों, भावनाओं और कर्मों के बीच का फर्क साफ देखने लगते हैं। किताब बताती है कि इंसान अक्सर वही बोलता है जो वह बनना चाहता है और वही करता है जो वह असल में होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार भविष्य के वादों में जी रहा है लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा, तो उसका इरादा नहीं, सिर्फ बहाना है। लोग जब भरोसा तोड़ते हैं तो उसे छोटी बात बताकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भरोसा कभी छोटी चीज से नहीं टूटता। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान अपने डर को छुपाने के लिए कभी कभी बहुत केयरिंग बनने लगता है। अत्यधिक केयर भी संकेत हो सकती है। लोगों को पढ़ते समय यह देखना जरूरी है कि कौन आपकी तरक्की से खुश होता है और कौन असहज हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी खुशी को हल्के में ले या आपको गिल्ट में डाले तो वह अंदर से असुरक्षित है। किताब कहती है कि लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालकर खुद को बचाते हैं। लोगों को समझने का मतलब उन्हें सही साबित करना नहीं, खुद को सुरक्षित रखना है।
इस किताब का यह हिस्सा यही सिखाता है, जो बोलता कम है और करता ज्यादा है, वही सबसे साफ पढ़ा जा सकता है। लोगों को पढ़ने का अगला गहरा स्तर तब आता है जब आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन इंसान बदल सकता है और कौन सिर्फ बदलने की बात करता है। किताब बताती है कि बदलाव की पहली निशानी एक्सक्यूज नहीं, जिम्मेदारी होती है। जो इंसान हालात को दोष देता है वह बदलाव से दूर होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार माफी मांगता है लेकिन व्यवहार वही दोहराता है तो उसकी माफी आदत है, पछतावा नहीं। लोग जब सच में बदलना चाहते हैं तो उन्हें असहज होना मंजूर होता है। जो दर्द से भागता है वह विकास से भी भागता है। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान अपने फैसलों से पहचाना जाता है, इरादों से नहीं। लोगों को पढ़ते समय यह देखना बहुत जरूरी है कि कौन कठिन रास्ता चुनता है और कौन आसान बहाने। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शब्दों से आपको संभालने की कोशिश कर रहा है तो वह स्थिति नहीं, आपकी भावना मैनेज कर रहा है। किताब कहती है कि लोग अपने पैटर्न तभी तोड़ते हैं जब उन्हें सच में नुकसान महसूस होता है। लोगों को पढ़ने की यह समझ आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि साफ बनाती है। अंतिम बात यही है, जो बदलना चाहता है वह दिखाता है, जो नहीं चाहता वह समझाता है। लोगों को पढ़ने का अंतिम स्तर तब आता है जब आप बिना जज किए सच्चाई देख पाते हैं। किताब बताती है कि इंसान जैसा है वैसा ही दिखेगा अगर आप उसे बदलने की कोशिश न करें। लोग जब खुद को सही साबित करने से थक जाते हैं तभी वे सच के करीब आते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि हर इंसान विलेन नहीं होता, कुछ लोग बस तैयार नहीं होते। लोगों को पढ़ते समय सबसे जरूरी है अपने आप को खोने से बचाना। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको थका रहा है तो वह रिश्ता नहीं, एक पैटर्न है। किताब कहती है कि समझदारी का मतलब सब सहना नहीं होता, बल्कि सही जगह रुकना होता है। लोगों को पढ़ने की यह कला आपको अकेला नहीं बनाती, बल्कि सही लोगों तक ले जाती है। अंत में संदेश यही है, लोगों को समझो, लेकिन खुद को प्राथमिकता दो। लोगों को पढ़ने की समझ तब पूरी होती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान आपके लिए नहीं बना होता। किताब बताती है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सीख देने आते हैं, रुकने नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार खुद पर शक करने पर मजबूर करे तो समस्या आपकी समझ में नहीं, उसके व्यवहार में है। लोग जब साफ होते हैं तो आपको अनुमान नहीं लगाना पड़ता। जहां ज्यादा सोच लगानी पड़े वहां सच्चाई कम होती है। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान की असली परीक्षा पावर मिलने पर होती है। ताकत मिलने के बाद भी जो विनम्र रहे वही असली चरित्र है। लोगों को पढ़ते समय यह देखो कि कौन आपकी सीमाओं को मानता है और कौन उन्हें चुनौती समझता है। अगर कोई व्यक्ति आपके ना को बहस बना दे तो वह रिश्ता नहीं, एक संघर्ष है। किताब कहती है कि भरोसा धीरे बनता है और एक पैटर्न से टूटता है। लोगों को समझने का मतलब उनसे लड़ना नहीं, सही दूरी चुनना है। जो इंसान आपकी शांति की कीमत पर आपका साथ चाहता है वह साथ नहीं, सौदा कर रहा है। इस किताब का अंतिम और सबसे मजबूत संदेश यही है, लोग खुद को समय के साथ उजागर करते हैं। आपका काम उन्हें बदलना नहीं, उन्हें साफ देखना है। लोगों को पढ़ने की समझ का आखिरी सच यह है कि आपको हर जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ साफ संकेत चाहिए। किताब बताती है कि इंसान अक्सर वही दोहराता है जो उसने खुद कभी सीखा ही नहीं बदलना। जब तक दर्द फायदा से बड़ा न हो, पैटर्न नहीं टूटते। अगर कोई व्यक्ति हमेशा कहता है मैं ऐसा ही हूं, तो समझ लो वह बदलना नहीं, छुपना चाहता है। लोग जब खुद को समझा नहीं पाते तो दूसरों को उलझा देते हैं। कंफ्यूजन अक्सर कमजोरी की ढाल होता है। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके आराम में नहीं, उसके दबाव में दिखती है। लोगों को पढ़ते समय यह देखना बेहद जरूरी है कि कौन सच्चाई सुन सकता है और कौन सिर्फ तारीफ चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ईमानदार बात पर नाराज हो जाए लेकिन झूठी तारीफ पर खुश हो जाए तो वह सच नहीं, एहसास ढूंढ रहा है। किताब कहती है कि जो इंसान खुद से संतुष्ट होता है उसे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जब बार बार अपने अच्छे होने का जिक्र करें तो उनके काम देखो, अच्छाई बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। लोगों को पढ़ने का असली फायदा यह है कि आप किसी को साबित करने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। अंत में किताब यही कहती है, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे,
आपका काम उन्हें पहचानना है, उनसे उम्मीद करना नहीं।